बड़े बड़े खड्डे हैं उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जैन एन ये जो भी अधिकारी है वो सारे जिम्मेदारी ले, तो फिर भाई डालो मिट्टी। रोड के जस्ट नजदीक में ही, और ये रोड बरसात के टाइम में पूरी आके इस खड्डे में ही डल जाएगी। इसके पास में जो मिट्टी डाल रहे हो, ये मिट्टी तो बरसात में चली जाएगी। तो जैन साहब ने बोला कि बाद में मौजूदा जो धरातल पे काम है वो 1% भी कंप्लीट नहीं है, देखा जाए तो हर आ रही है मिट्टी। तो उसने बोला है कि बाहर से आ रही है मिट्टी, और यहाँ पे जस्ट पास में, आप एक मिनट ना, यहाँ से मिट्टी उठा रही है। मानपुरा माचेड़ी में जहाँ पे इन युवाओं का विरोध है कि यहाँ पे जो सरकारी जमीन है वहाँ से एक ठेकेदार मिट्टी उठाकर और सड़क पर डाल रहा है, जिसके कारण सभी ग्रामीण मिलकर यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो क्या मामला है, उन सबसे ये जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या मामला और क्यों खड़े हो। हाँ भाई साहब, क्या मामला है? सर ये रोड बन रही है यहाँ पे, उसके पास में डलनी चाहिए मोरम। जैन से हमने बात की, उसने बोला कि मोरम डलेगी बाद में, अभी डल रही है मिट्टी। तो जैन से हमने पूछा कि मिट्टी का परमिट कहाँ से है, कहाँ से आ रही है मिट्टी? तो उसने बोला है कि बाहर आ रही है मिट्टी। तो उसने बोला है कि बाहर से आ रही है मिट्टी, और यहाँ पे जस्ट पास में, आप एक मिनट ना, यहाँ से मिट्टी उठा रही है। ये है गोचर जमीन। तो ठेकेदार को ये हक किसने दे दिया कि वो गोचर में से मिट्टी उठा के रोड के काम में डालेगा? कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ढंग से दिखा दीजिए, लोग देख सके। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है। साइड में देखो, वहां तक बिल्कुल साइड में। और हम आने के बाद में और हमने जब ठेकेदार को फोन किया, हम मौजूद जगह पे पहुंचे, सारे ग्रामीण मिलके, सारे युवा मिलके, तो ठेकेदार ने हमें बोला कि हम 10 मिनट में आ रहा हूँ। हमने उसका आधी घंटे इंतजार किया, ठेकेदार नहीं आया। हम जहाँ पे साइड का काम चल रहा है वहां पे पहुंचे तो मौजूदा जगह से ठेकेदार फरार है, और अब किसी का फोन नहीं उठा रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे? हमारे आते ही मशीनें बंद करके खड़ी कर दी। बोल रहे हैं 2-2 घंटे पहला काम हो रहा था, पहले काम हो रहा था, हमारे आने से पहले यहाँ पे काम चालू था। ये ताजा मिट्टी खोदी हुई है, यहाँ पे मिट्टी खोदी हुई है। जब ठेकेदार ये बोल रहा था 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो 10 मिनट 2 घंटे होने लग गए क्या? इतनी देर से ठेकेदार कहाँ है? और मौजूदा जगह पे जब इतने ग्रामीण आए हुए हैं, सारे वर्कर रोक रखे हैं काम। जैन से हमने बात की, जैन फोन उठा रहा है, तो वो ठेकेदार फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो मौजूद जगह पे क्यों नहीं आ रहा? वो गलत नहीं है तो क्यों नहीं आ रहा? नहीं तो हम इस काम को क्या बोला? जैन साहब ने बोला है कि बाहर से मिट्टी आ रही है, और मिट्टी यहाँ से आ रही है, और जबकि मौजूदा यहाँ पे आ रही है। जैन साहब है ही नहीं, कोई देखने मौजूदा टाइम पे आ ही नहीं रहा। इसका काम तो 17 को ही पूरा हो गया। गवर्नमेंट अधिकारियों की नजर में तो इसका काम 17 जनवरी को ही पूरा हो गया। अभी तक क्यों नहीं हुआ? भाई सब कोई अधिकारी आके जगह पे देखेगा। डॉक्यूमेंट्स में कमी है, मतलब कंप्लीट है, लेकिन बात कंप्लीट नहीं है। मौजूदा जो धरातल पे काम है वो 1% भी कंप्लीट नहीं है, देखा जाए तो। हर काम में घपलेबाजी चल रही है। डामर रोड पास है, मिक्स में सीसी कर रहे हैं, वो चीज बोल दी उन्होंने, चलो मिक्स में सीसी कर रहे हैं। साइडों में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? कल को कोई गाड़ी फंसेगी, कोई गाड़ी पलटी खाएगी। इस तरह से कितने ट्रांसपोर्ट के साधन जाते हैं। कल एक गाड़ी बची है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जैन एन ये जो भी अधिकारी है वो सारे जिम्मेदारी ले, तो फिर भाई डालो मिट्टी। रोड भी क्यों बना रहे हो? पूरी में मिट्टी डाल दो फिर। मैं जो भी यहाँ जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले पे गौर करे और इनकी समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि आने वाली बारिश का टाइम भी आने वाला है, तो काफी सारी समस्याएं होगी। और भी भाई हमारे साथ में है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेके? भाई साहब, अड़ी है आ रोड मानप्रासु डेरा इंडस्ट्री एरिया जोड़ दीजिए, तो मारे एक साधन से दूसरो साधन कुन जा सके, आ सके। और फैक्ट्री भी है, आगंजार फैक्ट्री है, और इस रोड का मारे दूसरो साधन आ जा कुन सके। एक साधन बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है, इसकी चौड़ाई भी 10 फीट से कम है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ ठेकेदार जी को मैंने 4 बार फोन किया। ठेकेदार का नाम क्या है? शिवराज जी बता रहे हैं, ढूंढल के हैं वो। उनको मेरे फोन से भी मैंने फोन किया था, वो मेरा फोन नहीं उठाया। फिर हम सभी ग्रामीणों ने देखा कि यहाँ पे जो मिट्टी आ रही है वो मिट्टी कहाँ से आ रही है। तो पहले तो हमने वहां जाके देखा, तो मिट्टी एक ये गवर्नमेंट की जमीन है, यहाँ से मिट्टी उठा रही है, गौचर भूमि है। तो इस गौचर भूमि आज तक किसी ने मिट्टी नहीं उठाई। आदेश है क्या उनको? नहीं, आदेश नहीं है, बिल्कुल। हमें बिल्कुल हमने जैन साहब से बात की, जैन साहब ने यही बोला है कि मिट्टी बाहर से आ रही है। जैन साहब से मैंने बात की, जैन साहब ये बोला है कि मिट्टी बाहर से आ रही है। लेकिन हम जब मौके पे आके देखा ना, तो मिट्टी गौचर भूमि से उठाई जा रही थी। उससे पहले जेसीबी चल रही थी। जैसे यहाँ पे ग्रामीण लोग आए तो जेसीबी को उठा के मतलब साइड में ले जाकर खड़ा कर दिया। ट्रैक्टर वगैरह जो भरे हुए थी मिट्टी के, उनको भी साइड में ले जाके खड़ा कर दिया। और जैन साहब ने हमने बोला कि जैन साहब, ये आप जो साइड में जो रोड है, ये इसके पास में जो मिट्टी डाल रहे हो, ये मिट्टी तो बरसात में चली जाएगी। तो जैन साहब ने बोला कि बाद में जैसे वो ट्रैक्टर से गौड़ी लगे इनको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन गौड़ी लगाने की जगह ही नहीं बचेगी। तो फिर वो कैसे करेंगे? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने वहाँ का वीडियो बनाया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि कैसे साधन निकलेगा। और बारिश आएगी तो वो मतलब मिट्टी है जो कागजों में हमारे वो संतुष्ट तो हमें वर्क ऑर्डर दिखा दो। वर्क ऑर्डर में अगर गवर्नमेंट ने ये लिख रखा है कि इसमें साइड में जो जगह बची हुई है 2-3 फुट या 2 फुट या 3 फुट जो भी जगह है, तो उसमें अगर ये लिखा है गवर्नमेंट मिट्टी डलेगी, तो हम मिट्टी डलवाने के लिए तैयार। अगर वर्क ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि मोरम ही डलेगी, तो हम मोरम ही डलवाएंगे। तो मोरम ही डलती है वहाँ पे, तो मोरम ही डलवाएंगे। फिर हम इस काम को रुकवाएंगे, हम इस काम को करने भी नहीं देंगे।
जी हाँ हाँ। तो सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ठेकेदार है ना पूरे की पूरा घपला कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट की मिट्टी उठा रहा है। ये देख लो आप, आपके सामने ये देख लो, गवर्नमेंट की मिट्टी उठा रहा है, और मिट्टी भी गवर्नमेंट की उठा रहा है, और इसका पैसा गवर्नमेंट से ये लेगा। मतलब पूरा पैसा बना रहा है। बिल्कुल पैसा बना रहा है, बिल्कुल सर। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो। और कोई भाई बोलना चाहिए? भाई जैन साहब ने ये बोला है कि बाहर से मिट्टी आ रही है और 4 इंच, उन्होंने अभी मेरे पास फोन पर रिकॉर्डिंग पड़ी है, उन्होंने बोला है 4 हमने इंच। भी वो रिकॉर्ड किया है, डाला है, आप देख सकते हैं। आप इसमें क्लिप जोड़ देना, वो देख लेंगे। उन्होंने 4 इंच डामर वो क्या है, मोरम के लिए बोला है, और मेरे को ये बोला है कि पहले मिट्टी डलेगी, उसके बाद मिट्टी हटेगी कढ़ाई से, और उसके बाद मोरम डलेगी। तो भाई साहब कढ़ाई चलने की जगह कहाँ है? हाथों से क्या ऐसे मुट्ठियों से निकालोगे क्या? गाड़ी फंस जाएगी, उसके जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदारी लेते हैं, लिखित में हमें देते हैं, तभी हम काम चालू होने देंगे, नहीं तो जब तक यहाँ पे अधिकारी या ठेकेदार नहीं आते और हमें ग्रामीणों को पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स दिखा के संतुष्ट नहीं करते, तब तक ना तो काम चलने देंगे, ना ये मशीनें यहाँ से जाने देंगे। मशीन दिखा सकते हो एक बार यहाँ पे? पहली बात, गौचर में इतना ऊंडा खड़ा क्यों कर रहे हैं? गौचर के अंदर भी कितनी मिट्टी उठा ली है। सवाल पूछती है जनता कि गौचर में इतना मतलब ऊंडा खाड़ा गौचर में अधिकार नहीं किसको कर है? सकता है, अधिकार तो नहीं है उनके पास। फिर भी कर रहे हैं। गौचर में किसी भी गवर्नमेंट कार्य में भी ये नहीं होता कि गौचर से मिट्टी उठा के ले लो। करना कोई जनता भी उठाएगी यहाँ से। हाँ भाई, अगर आज ठेकेदार उठाएगा तो कल को जनता भी उठाएगी, फिर उसके जिम्मेदार आप अधिकारी खुद ही होंगे। भाई हमें तो उन्होंने आदेश दिया है। ये है कि रोड के नजदीक से ही मिट्टी उठाई हाँ, जा रही है, कल जो को यहाँ बरसात पर के टाइम में पानी वापस होगा। उसी खड्डे में रोड आके गिर जाएगी पूरी की पूरी, और रोड फूट जाएगी कैमरामैन पूरी। देखो सड़क ये बिल्कुल पास में है, आप सड़क दिखाई बिल्कुल देगी। पास में, और ये खड्डा खोद रहे रोड के जस्ट नजदीक में ही, और ये रोड बरसात के टाइम में पूरी आके इस खड्डे में ही डल जाएगी, तो फिर एक्सीडेंट होने का कारण समस्या है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। आज नहीं तो कल समस्या होगी। कल समस्या, बारिश के टाइम में समस्या ही होगी है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि इन लोगों ने जो बात बोली, उन बातों पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। करना कुछ भी हादसा हो सकती है, क्या उस हादसे की जिम्मेदारी प्रशासन के द्वारा ली जाएगी? अगर ली जाती है तो रहने दो, चलने दो काम को। और जो रही बात है सरकारी जमीन की, यहाँ से जो मिट्टी उठाई जा रही है, कल तो जो आम जनता है वो भी यहाँ से वो मिट्टी भी मिट्टी उठाएगी, उठाएगी, वो भी मिट्टी हटा उठाएगी। करेगी। एक सवाल है बहुत बड़ा, और ये जनता का मुद्दा नहीं है कि नई सोच है। इस सोच के साथ में जो युवा चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान जो भारत का मतलब भारत विकास क्यों नहीं करा, क्योंकि 70% जनसंख्या तो गाँव में निवास करती है। अगर गाँव का ही विकास नहीं होगा तो देश कहाँ से तरक्की करेगा? तो एक सोचने वाली बात है। और इस चीज पे जो भी मेरा वीडियो, जहाँ मिट्टी डलनी चाहिए, जहाँ मिट्टी डलनी चाहिए वहाँ से तो उठा रहे हैं। रोड के पास जहाँ मिट्टी डलनी चाहिए, जहाँ गड्ढा है, जहाँ मिट्टी नहीं डलनी चाहिए वहाँ डाल रहे हैं। जहाँ मिट्टी डलनी चाहिए वहाँ तो उठा रहे हैं। ये रोड के पास, ये तो खुद ही वो एक मौत का परिस्था लेके चल रहे हैं। और जहाँ ठेकेदारों के आदमी थे, जेसीबी वाले और ट्रैक्टर वाले, वो बोल रहे हैं कि 3-3 घंटे की लंच होगी। हम बोले कि वहाँ पे ले चल के वापस खड़ा करो, लेकिन 3-3 घंटे की लंच कौन सी हो गई? 3 घंटे की लंच। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि ठेकेदार मतलब अपने आप में लुकता फिर रहा है। हाँ, मेन बात तो ये है कि लुक रहा है। कम से कम 20 फोन कर लिए, लेकिन कॉल अटेंड नहीं करा। पहले कौन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बोले कि हम आ रहे हैं। काम चल रहा है, ये कौन चला रखा है, किसका काम चल रहा है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ना तो ठेकेदार है, मजदूर आदमी है, वो लंच करने में लगे हुए हैं। तो लंच तो वो चलो कोई बात नहीं, लंच तो करेंगे वो, पर ठेकेदार तो आके उसको उस चीज को संतुष्ट कर सकता है ना। ठेकेदार बता सकता है कि क्या मामला है, क्या मामला है, क्यों ये कि या सरकार से ऑर्डर है कि यहाँ से मिट्टी उठाने का या कुछ है, वो जनता के सामने पेश करे। तो जैसा कि आपने इन लोगों से सुना ही होगा दर्द तो, और मैं यही ये बात कहना चाहूंगा कि जहां तक कि मेरा वीडियो जा रहा है, जहां तक भी, तो इस वीडियो को शेयर करे और उन लोगों तक, सरकार तक पहुंचाए कि ये जो सच्चाई लोगों के सामने आए और जो करप्शन हो रहा है ये कम हो देश में। तो इस चीज को गौर करने की जरूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो ग्रामीण दर्पण न्यूज मीडिया। जय हिंद।